एटॉमिक बॉम्ब साइंस का कमाल, सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन से अपनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स छोड़ता है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसा फिसल मटेरियल होता है। जब ये न्यूक्लियर फिशन से गुजरते हैं तो बहुत एनर्जी निकलती है। इसमें न्यूट्रॉन इनिशिएटर, कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स और टैंपर भी होते हैं। जब इसे फोड़ा जाता है तो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स फिसाइल मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, जिससे चेन रिएक्शन होती है। इस चेन रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी हीट, लाइट और रेडिएशन के रूप में निकलती है। कुछ किलोटॉन्स का बॉम्ब भी पूरे शहर को तबाह कर सकता है। एटॉमिक बॉम्ब का असर सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ल्ड वॉर II के दौरान देखा गया था। एटॉमिक बॉम्ब के बेसिक स्ट्रक्चर और डिस्ट्रक्टिव पावर को समझना जरूरी है। जब एटॉमिक बॉम्ब फटता है तो उसके इफेक्ट्स बहुत डेवास्टेटिंग होते हैं। ब्लास्ट फोर्स सबसे पहला और नोटिसेबल इफेक्ट है। यह हॉट गैसेस के तेजी से फैलने से बनता है, जिससे पावरफुल शॉक वेव बनती है। यह ब्लास्ट इमारतों को गिरा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है और बहुत कैजुअल्टीज कर सकता है। शॉक वेव एक्सप्लोजन से सुपरसोनिक स्पीड से बाहर की ओर जाती है। यह बहुत प्रेशर पैदा करती है जो स्ट्रक्चर्स को क्रश कर सकती है और सिवियर इंजरीज दे सकती है। रेडिएशन भी एक इमीडिएट इफेक्ट है, जो इंटेंस गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स छोड़ता है जो लिविंग टिश्यू में जा सकते हैं। इससे अक्यूट रेडिएशन सिकनेस होती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक्सप्लोजन से पावरफुल साउंड वेव भी निकलती है, जिससे सुनने की क्षमता जाती है और डिसोरिएंटेशन होता है। साथ ही एक्सप्लोजन के प्रेशर से वैक्यूम इफेक्ट बनता है, जिससे सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स और आग लग सकती है। इन इमीडिएट इफेक्ट्स को समझना डेवस्टेशन को समझने के लिए जरूरी है। शुरुआती एक्सप्लोजन के बाद सेकेंडरी इफेक्ट्स तबाही मचाते रहते हैं। सबसे बड़ा सेकेंडरी इफेक्ट रेडियो एक्टिव क्लाउड का बनना है, जिसे फॉलआउट भी कहते हैं। इस क्लाउड में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो दूर तक जा सकते हैं, हवा, पानी और मिट्टी को कंटामिनेट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एक और सिवियर सेकेंडरी इफेक्ट है। एक्सप्लोजन और बाद में लगने वाली आग से जंगल खत्म हो सकते हैं, बायोडायवर्सिटी कम हो सकती है और मिट्टी खराब हो सकती है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट से अफेक्टेड एरिया दशकों तक रहने लायक नहीं रह सकता। सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी बहुत डेवस्टेटिंग होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने से डेली लाइफ डिसरप्ट होती है, जिससे सोशल ऑर्डर टूट जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं और अफेक्टेड रीजन को इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट के लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्लीकेशंस भी होते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी सीरियस हेल्थ कंडीशंस का खतरा बढ़ जाता है। इन सेकेंडरी इफेक्ट्स को समझना इंपैक्ट को असेस करने के लिए जरूरी है। एटॉमिक बॉम्ब के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स बहुत सिवियर और फार रीचिंग होते हैं। सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क कैंसर का इंक्रीज्ड इंसिडेंस है। रेडिएशन एक्सपोजर से डीएनए खराब हो सकता है, जिससे म्यूटेशंस होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन्स के सर्वाइवर्स को ल्यूकीमिया, थायराइड कैंसर और दूसरे कैंसर्स का रिस्क ज्यादा होता है। दूसरी डिजीजेस भी एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स में कॉमन हैं। रेडिएशन से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे इन्फेक्शंस और क्रॉनिक डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैटरैक्ट्स और रेस्पिरेटरी इश्यूज भी रेडिएशन में एक्सपोज हुए लोगों में कॉमन हैं। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन का ट्रॉमा लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इश्यूज का कारण बन सकता है। सर्वाइवर्स अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित होते हैं। सर्वाइवर्स के बच्चों को भी खतरा होता है, क्योंकि रेडिएशन से जेनेटिक डैमेज अगली जनरेशंस को पास हो सकता है। इन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए सर्वाइवर्स और उनके फैमिलीज को मेडिकल केयर और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। सेक्शन 5, पर्यावरण पर असर। ओजोन लेयर को नुकसान, पानी का प्रदूषण, हवा में धूल और धुआं।
एटॉमिक बॉम्ब का एनवायरनमेंटल इंपैक्ट बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। सबसे चिंताजनक ओजोन लेयर को नुकसान है। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन की इंटेंस हीट और रेडिएशन ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकती है, जिससे ओजोन लेयर पतली हो जाती है। इससे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के धरती पर पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। वाटर पोल्यूशन एक और सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट पानी को कंटामिनेट कर सकता है, जिससे वो पीने और सिंचाई के लिए अनसेफ हो जाता है। एक्वाटिक लाइफ भी प्रभावित होती है, जिससे मछलियों और अदर मरीन स्पीसीज की संख्या घट जाती है। एक्सप्लोजन से एटमॉस्फेयर में बहुत धूल और धुआं भी निकलता है। ये पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे न्यूक्लियर विंटर जैसी घटना हो सकती है। कम सनलाइट से तापमान गिर सकता है, वेदर पैटर्न्स बदल सकते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। इन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जरूरत है। सेक्शन 6 मानवता पर मनोवैज्ञानिक असर, डर और आतंक, भविष्य की अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर। एटॉमिक बॉम्ब का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट सिर्फ विक्टिम्स तक सीमित नहीं है। इन हथियारों के होने से फियर और टेरर मानवता पर गहरा असर डालते हैं। ये नॉलेज कि पूरे शहर एक पल में तबाह हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करता है। यह डर भविष्य के बारे में अनसर्टेनिटी पैदा करता है। लोग न्यूक्लियर अटैक के लगातार खतरे के साथ रहते हैं, जो उनके डेली लाइव्स और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। इस अनसर्टेनिटी का साइकोलॉजिकल बर्डन बहुत ज्यादा है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। एटॉमिक बॉम्ब के एक्सीडेंटल या डिलिबरेट यूज की संभावना इस अनसर्टेनिटी को बढ़ाती है। कुछ देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब्स होने से पावर इंबैलेंस बनता है, जिससे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। न्यूक्लियर वॉरफेयर का खतरा डिप्लोमैटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिसीज को प्रभावित करता है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का डर ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को प्रभावित करता है। इन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट और न्यूक्लियर वॉरफेयर के खतरे को कम करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स की जरूरत है। सेक्शन 7 एटॉमिक बॉम्ब से बचाव और सावधानियों पर चर्चा बंकर, अंतर्राष्ट्रीय समझौते। एटॉमिक बॉम्ब के डेवस्टेटिंग इफेक्ट से बचने के लिए मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। प्रोटेक्शन का एक प्राइमरी मेथड बॉम्ब शेल्टर्स का निर्माण है। ये शेल्टर्स ब्लास्ट फोर्स को विथस्टैंड करने और रेडिएशन से प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइंड हैं। ये लंबे समय तक जीवन को सस्टेन करने के लिए सप्लाई से लैस हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे ट्रीटीज का उद्देश्य न्यूक्लियर वेपन्स के प्रसार को रोकना और डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना है। इन अग्रीमेंट्स के लिए सभी देशों के कोऑपरेशन और कमिटमेंट की जरूरत है। पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस भी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हैं। लोगों को एटॉमिक बॉम्ब के खतरों और खुद को बचाने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि प्रोटेक्शन का सबसे इफेक्टिव तरीका डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से प्रिवेंशन है। सेक्शन 8 निष्कर्ष, पूरी चर्चा का सारांश और एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल के संभावित परिणाम। निष्कर्ष में एटॉमिक बॉम्ब बेहद विनाशकारी हथियार हैं, जिनके फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस पर आधारित है, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव पावर छोड़ते हैं। एक एक्सप्लोजन के इमीडिएट इफेक्ट्स में ब्लास्ट फोर्स, शॉक वेव्स, रेडिएशन, साउंड वेव्स और प्रेशर शामिल हैं, जो व्यापक विनाश का कारण बनते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स जैसे रेडियो एक्टिव फॉलआउट और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लॉन्ग टर्म परिणाम होते हैं। हेल्थ इंपैक्ट्स में कैंसर और दूसरी बीमारियों का बढ़ा खतरा, साथ ही गंभीर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा शामिल है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट में ओजोन लेयर को नुकसान, वाटर पोल्यूशन और वेदर पैटर्न्स का डिसरप्शन शामिल है। एटॉमिक बॉम्ब से बचाव के लिए
बॉम्ब शेल्टर्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, पब्लिक एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत है। हालांकि डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से प्रिवेंशन सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल के संभावित परिणाम विनाशकारी हैं, जिससे न्यूक्लियर वॉरफेयर के खतरे से मुक्त दुनिया के लिए काम करना जरूरी है।